अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे सेकेंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा है, ये उसका थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग अपना सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें बाकायदा तौर पर अब हम ये सीखेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोग ये सीख चुके हैं कि दैट हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड हाउ टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्री एंड हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। अब इस वीडियो लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कौन कौन से तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इसमें है राहिल कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2005 एट अ कॉस्ट ऑफ 522,275। प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे इसके सीक्वेंस में चल रहे हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट की थी उसमें टोटल कॉस्ट यही थी। तो हमें ये कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हम लेते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे लेते हैं ये भी हमारे पास समझ में आ चुकी है। तो अब सिंपली हमारे सामने एक मशीन है जिसको हमने 5,22,275 में ख़रीदा है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वॉज एस्टिमेटेड 22,275। स्क्रैप वैल्यू उसकी जो एस्टिमेट की गई है 22,275 की गई है, यानी जब ये मशीन अपनी लाइफ पूरी कर लेगी, जब ये मशीन को हम पूरा अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू फिर भी हमें बेच कर मिल जाएगी। मशीन को एट दी एंड ऑफ इट्स लाइफ जब हम बेच देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी को भी कचरे के तौर पे बेच दिया, किसी कबाड़ी को बेच दिया, तब भी हमें थोड़े बहुत पैसे इसके मिल जाएंगे। ठीक है, उन पैसों को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, 22,275 रुपये फिर भी हमें मिल जाएंगे, ये हमारा अंदाज़ा है। एंड दी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ वॉज एज फॉलोज। और यूज़फुल लाइफ इसको जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने अरसे तक कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस लाइफ को ज़रा देखिएगा। लाइफ इन ईयर्स 10 ईयर्स, यानी इस मशीन की लाइफ अगर सालाना की बात करें तो 10 साल हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अंदर मैंने ये 3 तरह की लाइफ यहाँ पर इंक्लूड की हैं, लेकिन पेपर में जाहिर सी बात है हर लाइफ का अलग क्वेश्चन बनेगा। असल में ईयर वाली लाइफ से अलहदा डेप्रिसिएशन का मेथड बनता है, आवर्स वाली लाइफ से अलहदा डेप्रिसिएशन का मेथड बनता है और यूनिट्स वाली लाइफ से अलहदा बनता है। 10 साल जो है ये भी एक लाइफ है। 50,000 आवर्स मशीन जो है हमारी चल सकती है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 50,000 घंटे। ठीक है, यानी बहुत सारे हमारे फिक्स एसेट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साल में नहीं देखी जाती, उनकी लाइफ जो है वो आवरली देखी जाती है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास लाइटिंग वगैरह होती है ना, जैसे कि सेवर हो गए, जैसे कि प्रोजेक्टर का बल्ब हो गया, जो प्रोजेक्टर में बल्ब लगा होता है बड़ा सा, जिसकी मदद से हमें जो है दीवार पे पर्दे पर जो है पूरी रोशनी नज़र आती है, तो वो लैंप जो हो गया हमारे पास, और बड़ी बड़ी स्पॉट लाइट हो गई हैं, या स्टेडियम के अंदर जो बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं जो पूरे ग्राउंड को चमका रही होती हैं, उनकी लाइफ कभी भी एयर्स में नहीं देखी जाती कि इनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है। इनकी लाइफ घंटों के हिसाब से देखी जाती है। ठीक है, आवर्स के हिसाब से देखी जाती है कि 50,000 घंटे हम इनको चला सकते हैं या 1 लाख घंटे चला सकते हैं, वट एवर। अच्छा, कुछ लाइफ मशीनों की ऐसी होती है कि जो यूनिट्स के हिसाब से देखी जाती है। हमने अपनी यहाँ पर एक अंदाज़न यहाँ लाइफ रखी है यूनिट के हिसाब से 1 लाख, यानी इस मशीन से आप 1 लाख यूनिट बना सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्कर बनाने वाली मशीन है तो हम ये कह सकते हैं भाई 1 लाख मार्कर बना सकते हैं। उसके बाद मशीन ये मार्कर ख़राब करेगी, मार्कर हमारी डिज़ायर्ड कंडीशन में नहीं बन पाएगा, यानी इस मशीन का टाइम हो जाएगा, इसका टाइम आ चुका होगा 1 लाख मार्कर बनाने के बाद। ठीक है, तो लाइफ 3 तरह की यहाँ पर आ गई, ईयरली आ गई, आवरली आ गई और यूनिट वाली आ गई। ईयरली वाली लाइफ से अलहदा मेथड बनता है डेप्रिसिएशन का, आवरली वाली लाइफ से अलहदा मेथड बनता है और यूनिट वाली लाइफ से अलहदा मेथड बनता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट में लिखा है कि नंबर 1, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ मशीन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होता है डेप्रिसिएशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन मैथड इस्तेमाल होता है। तो इसके ज़रिए से 3 साल का मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है। आप ज़रा मशीन की डेट ऑफ परचेज ध्यान में रख लें, 1 अप्रैल 2005। हमारा जो करंट ईयर चल रहा है दैट इज़ 2005, तो इसका मतलब 2005 जब एंड होगा पहला डेप्रिसिएशन वहाँ निकाला जाएगा। ठीक है, एट दी एंड ऑफ 2005, और दूसरा डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा एट दी एंड ऑफ 2006, और तीसरा निकाला जाएगा एट दी एंड ऑफ 2007। ठीक है, हमें अपनी कंपनी का ईयर एंड देखना होता है, और नॉर्मली जब कुछ नहीं बताया जाता तो हमारी कंपनी का ईयर एंड कब होता है, जब कैलेंडर ख़त्म होता है, यानी 31 दिसंबर पे। तो हमें 3 ईयर पे डेप्रिसिएशन निकालने हैं, एंड ऑफ 2005, एंड ऑफ 2006, एंड ऑफ 2007। सो सॉल्यूशन नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मेथड की हेडिंग डाल दी हमने। फार्मूला, इसका फार्मूला आपको याद करना होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड गिव्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, राइट।
हर साल का डेप्रिसिएशन आपको सेम मिलता है इफ़ यू यूज़ द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हासिल होगा वो आपका सालाना डेप्रिसिएशन होगा और वो हर साल का सेम होगा। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट दी हुई है, मैं कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट लिख रहा हूँ 5,22,275 एंड माइनस स्क्रैप वैल्यू 22,275 और डिवाइड कराया जाएगा यूज़फुल लाइफ इन ईयर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर्स वाली लाइफ का इस्तेमाल है कि जितने साल की लाइफ है, एयरली लाइफ है। आई रिपीट, एयरली लाइफ जो है दैट इज़ यूज्ड इन स्ट्रेट लाइन मेथड। सर जितने साल की लाइफ है उससे डिवाइड कराएं आप। ठीक है, तो कितने साल की लाइफ है सर? 10 ईयर्स की लाइफ है। ठीक है, ईयर्स में ऐसे लिख रहा हूँ कि ईयर्स लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, खाली 10 लिखते हैं बहुत है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सर सिचुएशन ये बनी 5,22,275 में से जब मैं 22,275 निकाल दूंगा तो मेरे पास अमाउंट बच जाएगा 5 लाख, और 5 लाख को डिवाइड बाय 10 हमें कराना होगा। ठीक है जी, 5 लाख को मैं डिवाइड बाय 10 करवाऊंगा तो मेरे पास फाइनली, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फाइनली मेरे पास अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 50,000। इट इज़ पर ईयर डेप्रीसिएशन। यानी यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई हो गया, पता लग गया, हमने एस्टिमेट कर लिया, अंदाज़ा निकाल लिया कि इफ़ वी यूज़ द स्ट्रेट लाइन मेथड टू डेप्रिशिएट दिस मशीन देन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर विल बी 50,000। एक साल इस्तेमाल करेंगे ना आप इस मशीन को तो 50,000 रुपये से इसकी वैल्यू गिर जाएगी। अच्छा, हमें कब कब निकालना है डेप्रिसिएशन? सर पहला निकालना है 31 दिसंबर 2005, दूसरा कब निकालना है सर? 31 दिसंबर 2006, तीसरा कब निकालना है सर? 31 दिसंबर 2007। ये 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के देना है। तो डेप्रीसिएशन को मैं शॉर्ट में DEP लिख रहा हूँ, एक्सपेंस को EXP। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तीनों साल का हम निकाल के दे देते हैं। अच्छा जी, अभी अभी आपने देखा कि एक साल का 50,000 बनता है, तो 2005 का 50,000 बना, 2006 का 50,000 बना और 2007 का भी 50,000 बने। तीनों साल में 50,000 वैल्यू गिरेगी। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बेटा जिस साल आपने मशीन खरीदी है उस साल आपने अप्रैल में खरीदी है, जनवरी में मशीन नहीं थी, फरवरी में नहीं थी, मार्च में नहीं थी, यानी 12 में से 3 महीने नहीं थी। तो इसका मतलब 12 में से 3 महीने हटा दें, जितने महीने मशीन आपके पास थी वो बनते हैं 9 मंथ। तो 50,000 तो पर ईयर का है डेप्रीसिएशन, पूरे साल का है डेप्रीसिएशन। तो इस डेप्रीसिएशन को आपने क्या करना है, ये 12 महीने का है, इसको कन्वर्ट करना है आपने 9 मंथ पे, मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिवाइड बाय 12 करवा के आप क्या करवाएंगे, 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 9 करवाएंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या करवाएंगे, 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। अब जो अमाउंट आएगा वो होगा 37,500। तो बेटा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो हमारा 2005 में रिकॉर्ड होगा 37,500 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लें जो नेक्स्ट ईयर है सर नेक्स्ट ईयर में तो पूरे साल ही मशीन इस्तेमाल हुई है तो 50,000 की वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो 37,500 पहले साल में वैल्यू गिर गई। दूसरे साल में सर पूरे साल यूज़ किया आपने तो 50,000 से गिरेगी, तीसरे साल में पूरे साल यूज़ की है तो 50,000 से वैल्यू गिरेगी। ये हमारा आ गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर, दैट हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, मंथ का आपने सिर्फ इन द ईयर ऑफ परचेज ख्याल रखना होता है, जिस ईयर में आपने मशीन खरीदी है वहाँ पे आपने ख्याल रखना होता है कि कितने महीने इस्तेमाल हुई है। अब आते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट पर, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ मशीन इफ मशीन
इफ़ कंपनी यूजेस 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। बेटा दोबारा से स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया है, अभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड किया था, दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। तो दोबारा जो आया है ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, मगर ये लाइफ इन ईयर्स की बजाय जो है रेट को इस्तेमाल करेगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये भी वही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर ही यहाँ से निकलेगा, बट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा रेट से। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, लाइफ इन ईयर से डिवाइड कराया था जब ईयर्स की लाइफ हो, लेकिन जब रेट दिया हुआ होगा तो रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। बाकी वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। कॉस्ट की जगह पर हमने लिखा कॉस्ट थी 5,22,275 और स्क्रैप वैल्यू 22,275 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20% पर एनम, यानी एनुअली, सालाना। सालाना वैल्यू 20% गिरेगी, वो ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर 5 लाख में से जब मैं 22,275 निकाल दूंगा तो हमारे पास अमाउंट बनेगा 5 लाख, ठीक है जी। यानी 5 लाख अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होगा 20% से, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, जब मैं 5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास जवाब आएगा 1 लाख पर ईयर। यानी इस हिसाब से दूसरी अंदाजे के मुताबिक, देखो ये भी अंदाज़ा था, पहली रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट में अंदाज़ा है, ठीक है। इसके मुताबिक 1 लाख रुपए से हर साल वैल्यू गिरेगी, और हमें तो जाहिर सी बात है 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के देना है, तो इस हिसाब से पहले इनफैक्ट इस हिसाब से जो है वो एक साल में 1 लाख की वैल्यू गिरेगी। तो अब मैंने 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के देना है, तो सेम यही वाली कैलकुलेशन मैं यहाँ ले आता हूँ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 का तो वहाँ पे था, लेकिन अब जो साल का डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख भी पूरे साल का है, लेकिन आप याद करें आपने क्या किया था, 2005 जिस ईयर में मशीन खरीदी है पूरे 12 महीने इस्तेमाल नहीं हुई है, 9 महीने इस्तेमाल हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 कराना होगा, तो ये अमाउंट बन जाएगा 75,000। लेकिन दूसरे साल 2006 में तो पूरा 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तीसरे साल 2007 में 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर स्ट्रेट लाइन मेथड का। अब आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट पर। अच्छा जी, थर्ड सॉल्यूशन जो हमारा है बेटा, थर्ड में कहा गया है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ मशीन यूजिंग सर्विस आवर्स मेथड। बेटा ये आ गया दूसरा मेथड, पहला तो स्ट्रेट लाइन मेथड था, दूसरा आ गया सर्विस आवर मेथड। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो लाइफ इस्तेमाल होने वाली है वो आवर्स वाली होने वाली है। तो इसमें आगे बोला कि इफ़ मशीन इज़ यूज 10,000 आवर्स, 17,000 आवर्स एंड 6,000 आवर्स इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। जब भी सर्विस आवर मेथड हमारा आएगा तो इसमें हमें लाजमी ये बताया जाएगा कि पहले साल मशीन कितने घंटे चली, दूसरे साल मशीन कितने घंटे चली और तीसरे साल मशीन कितने घंटे चली। जितने साल का भी हमसे डेप्रिसिएशन मांगा जाएगा उनकी रनिंग आवर्स हमें बताए जाएंगे, ठीक है। आइए फॉर्मूला देखते हैं। जब आपके पास सालाना लाइफ थी तो डेप्रिसिएशन पर ईयर आता था, अब आवरली लाइफ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर आएगा। फॉर्मूला विल बी द सेम, जस्ट अ लिटिल बिट चेंज, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स। यहाँ पर क्या होता था स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, लेकिन अब हमारे पास क्या है, यूजफुल लाइफ इन आवर्स है, ठीक है जी। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर निकालना होगा कि 1 घंटे में कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो सर 5,22,275 कॉस्ट आ गई है और स्क्रैप वैल्यू हमने वही 22,275 लिख दी एंड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन आवर्स। कितने घंटों की ज़िंदगी थी, 50,000 घंटे चला सकते हैं आप इस मशीन को, 50,000 से डिवाइड कराएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, जब मैं 5 लाख में से 22,275 निकाल दूंगा तो बनेगा 5 लाख, और 5 लाख हमारा डिवाइड होगा किससे, 50,000 से। 5 लाख को 50,000 से डिवाइड करवा दें आप, तो
तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर आर आपके पास आ जाएगा 10 रुपीज़ पर आर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 क्या आ गया 10 रुपीज़ पर आर। यानी आप अगर इस अंदाजे से चलते हैं कि मशीन घंटों के हिसाब से वैल्यू गिराएगी तो याद रख लें कि 1 घंटे चलने पर मशीन की वैल्यू 10 रुपये से गिर जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है हर साल जितने घंटे इस्तेमाल हुई है उससे 10-10 को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, यानी कि वही वाली कहानी सर। 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है ना हमने, तो पहला 2005, फिर 2006, फिर 2007। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है पहले साल यानी 2005 में कितने घंटे चली। अब देखिए जहाँ पर आवर वाली लाइफ है तो वहाँ पर अब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है मशीन कितने महीने में खरीदी, कौन से महीने में खरीदी। यहाँ पर अब एयर से ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ पर ताल्लुक जो है वो आवर्स से है। ठीक है जी, तो पहले साल में 10,000 घंटे इस्तेमाल हुई है, जैसे कि हम सवाल में देख सकते हैं 10,000 घंटे इस्तेमाल हुई है तो 1 घंटे इस्तेमाल होने पर 10 की वैल्यू गिरेगी। दूसरे साल 17,000 घंटे इस्तेमाल हुई है और 1 घंटे इस्तेमाल होने पर 10 रुपये की वैल्यू गिरेगी। तीसरे साल 6,000 घंटे इस्तेमाल हुई है तो 1 घंटे इस्तेमाल होने पे 10 रुपये की वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा घंटे आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये बनेगा 1 लाख का डेप्रिसिएशन। 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कराएंगे बनेगा 1,70,000 का डेप्रिसिएशन। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कराएंगे बनेगा 60,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये है हमारा आंसर कि ये तरीका है सर्विस आर मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का। ठीक है, अब उसके बाद हमारी चौथी रिक्वायरमेंट है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। चौथी रिक्वायरमेंट में कहा गया है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ मशीन यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड का मतलब ये है कि जितने मशीन की लाइफ असल में कम होगी एयर के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से नहीं, बल्कि यूनिट के बनाए के हिसाब से, यानी जितने यूनिट बनाते जाएंगे उसके हिसाब से लाइफ उसकी कम होती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मशीन ने प्रोड्यूस किए 20,000 यूनिट पहले साल में, 25,000 दूसरे साल में और 26,000 तीसरे साल में, इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, फॉर्मूला वही सेम है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर नहीं आएगा, अब पर यूनिट आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर एयर आ रहा था, आवर्स वाले में यहाँ पर आर आ रहा था, अब यूनिट वाले में यहाँ पर यूनिट आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो यही वाली चीज़ें मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, बस वैल्यू इनकी चेंज हो जाएंगी। आवर्स अगर आपकी समझ में आ गया तो यूनिट भी आपकी समझ में ईजीली आ जाएगा। ठीक है, तो पर यहाँ पे आर की जगह मैंने यूनिट कर दिया। 5,22,275 में से मैंने 22,275 निकालता हुआ दिखा दिया और यूनिट हमें बताए गए थे, देख सकते हैं आप, यूनिट की लाइफ है 1 लाख। 1 लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी है मशीन की, सो डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स दैट इज़ 1 लाख। तो ऊपर 5 लाख बनेगा, 5 लाख डिवाइड होगा 1 लाख से, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 रुपीज़ की बजाय 5 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर भी आर की बजाय हम कर देते हैं यूनिट और यहाँ पर भी आर की बजाय कर देते हैं यूनिट और यहाँ पर भी आर की बजाय कर दिया हमने यूनिट। तो 1 यूनिट बनाने पर मशीन की वैल्यू 5 रुपये से गिर जाएगी। अब आपको क्या देखना पड़ेगा सर, आपने पहले साल में कितने यूनिट बनाए, दूसरे साल में कितने यूनिट बनाए और तीसरे साल में कितने यूनिट बनाए। तो आइए देख लेते हैं। पहले साल में 20, फिर 25, फिर 26,000 यूनिट बनाए हैं और 1 यूनिट के बनाने में 5 रुपये की वैल्यू गिरेगी। पहले साल में 20,000 यूनिट इन्होंने बनाए हैं तो 1 यूनिट के बनाने में 5 की वैल्यू गिर रही है। दूसरे साल में 25,000 यूनिट बनाए हैं, 1 यूनिट बनाने में 5 की वैल्यू गिर रही है। तीसरे साल में 26,000 यूनिट बनाए हैं और 1 यूनिट के बनाने में 5 रुपये से वैल्यू गिर रही है। ठीक है जी, अब आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई करवा लें। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यह आएगा 1 लाख। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1,25,000। ठीक है, और अल्लाह भला करे
26,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1,30,000। यानी अब इसमें क्या है सर, इसमें जितने ज़्यादा यूनिट आप बनाएंगे उतनी ज़्यादा मशीन की वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो ये हमारा हो गया अगला मेथड। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड सीख लिया, सर्विस आर मेथड सीख लिया, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड सीख लिया है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे इंशाल्लाह। आप पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लें, यानी कि 4 रिक्वायरमेंट कर लें। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी ये लास्ट रिक्वायरमेंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर लेंगे। उसका रीज़न एक ये है कि इसमें देखें अभी तक जितने मेथड किए हैं सब में फॉर्मूला सेम चल रहा है, ठीक है, लेकिन डिमिनिशिंग के अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।